हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आपके अपने परिवार ABES कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हमने आपके 6.1 को स्टार्ट किया था। कल एक पार्ट बना था, आज ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, आई होप करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो कल हमने आपको सारा डिटेल में सब कुछ बता दिया था। जितने भी कोण में जितने भी तरह के कोण होते हैं, जितनी भी तरह की रेखाएं वगैरह वगैरह जो भी आपको काम आएगा सब इसमें बता दिया गया है। ठीक है, अब केवल आपको सवाल करने हैं, सवाल समझा दूंगा मैं तो आ जाएगा ये भी। ठीक है, चलो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। चित्र में रेखा एक्स वाई है। पहला तो एक्स वाई है, हाँ ये रेखा एक्स वाई है। रेखा है तो पता है कि बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। जो एम एन है, एक रेखा एम एन भी है और ये ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी जहाँ पर किसी भी रेखा को काटती है उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ का बिंदु ओ है और एंगल यानी कोण, ठीक है, पी ओ वाई बराबर 90 अंश। जब भी ऐसे वर्गाकार या बोल सकते हैं आयताकार हो तो 90 डिग्री का हमेशा होता है ना। कितने डिग्री का होता है? हमेशा 90 डिग्री का होता है। आपने बताया, मैंने बताया था आपको, तो इसे याद रखिए। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। फिर इसके बाद क्या बोला जा रहा है और एक ए अनुपात बी। ए अनुपात बी, ए कहाँ है और बी कहाँ है? देखिए, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए का मान 2 है हमारा, बी का मान 3 है। 2 3 अनुपात में है, कोई बात नहीं, लेकिन जो अनुपात हम देख रहे हैं उससे तो हमें यही पता चल रहा है कि ए का अनुपात 2 है, बी का अनुपात 3 है ना। क्रम से ही तो देखा, ए का पहले वाला 2 हो गया, बी का दूसरा वाला 3 हो गया, है ना। अब ये बताइए, यहाँ पर ये सरल रेखा बन रही है तो कहेंगे हाँ भाई ये सरल रेखा तो बन रही है। तो सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है ना। 180 डिग्री का बनता है, तो इधर का 90 हो गया तो इधर कितना बचेगा? एक नहीं, उतना क्या बोलते हैं 90 समकोण। समकोण यहाँ भी बनेगा ना, तो 90 डिग्री यहाँ भी होगा। इसको छोड़ दें हम तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 90, यहाँ भी 90 बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? 90। तो ए और बी को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा? 90 आएगा। लेकिन ए और बी का मान हमें नहीं पता है, लेकिन अनुपात हमें पता है। ए का अनुपात 2 है, बी का अनुपात 3 है। ठीक है, लेकिन अनुपात से काम नहीं चलता। ठीक है, अनुपात को हमें x मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? x। तो माना अनुपात बराबर x। ठीक है, माना अनुपात बराबर x। हमेशा हमें अनुपात के बराबर x ही मानना है। तो अनुपात बराबर हम x मान लेंगे तो जो भी अनुपात में है वो x में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे a का मान 2 है, a का मान 2 है तो a का मान 2x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बस अनुपात में ही होता है, जो अनुपात में होता है वो x हो जाता है बगल में, बस केवल यही होता है। हम देखें तो ए और बी को अगर हम जोड़ें, क्या करें? जोड़ें तो हमारा 90 डिग्री आएगा। कितना? 90 डिग्री, 90 अंश। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 अंश आएगा। ठीक है, ए का मान हमारा क्या है? 2 है, अनुपात को हमने माना है x तो 2x हो जाएगा। प्लस बी हमारे कितना है? 3 है, अनुपात को x माना 3x हो जाएगा बराबर 90। हम दोनों को जोड़ देते कितना आ जाएगा हमारा? 5x आ जाएगा बराबर 90 अंश। अगर हम इसे 5 से काट दें तो कितना आएगा? 5 से काट दें तो कितना? 18 5 90 होता है, तो 18 अंश आ जाएगा, है ना। 18 अंश आ जाएगा। जब हमारा x का मान निकल गया, यानी हमें अनुपात का मान पता चल गया। जब हमें अनुपात का मान पता चल गया तो हम पता लगा सकते हैं पहले कितना था। अनुपात का मान पता चल गया है तो हम बता सकते हैं कि a पहले कितना था, b पहले कितना था। तो a अभी के लिए कितना है? 2x है, और पहले कितना था ये जानने के लिए 2 गुणे x का मान रख देंगे तो 18 दूनी आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, 18 दूनी हमारा आ जाएगा 36। अगर हम b की बात करें तो b हमारा 3x है, और पहले क्या था जानने के लिए हमें x का मान रख देना है। 18 तरीका कितना हो जाएगा? तो 54 हो जाएगा, 54 अंश हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 54 अंश हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी का मान ही पूछा है केवल, बस। तो ये इतना हो गया। अनुपात को हमेशा आपको x मानना है। ठीक है, अनुपात को x मानना है।
जो जिसका मान हो उसका मान पहले रख दो x करके, ठीक है। जैसे यहाँ पर a का मान 2x था, 2 रख दिए, फिर b का मान 3 था तो 3x रख दिए, और दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को यदि जोड़ने पर हमारा 90 आएगा तो इन दोनों को जोड़ने पर भी हमारा 90 ही आएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों की तो ये दोनों मान है ना, इन्हीं दोनों के तो ये दोनों मान हैं, तो उतना ही तो आएगा। उसके बाद जब हम जोड़ रहे हैं तो 90 तो आता है, फिर इन दोनों को हम जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा 5x, और कितना 90 तो है ही बराबर में, हम काट दें तो हमारा x का मान आ गया। x का मान हमें निकालना क्यों था, हमें अनुपात पता करना था, ठीक है। अनुपात हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता, अनुपात नहीं पता लगा सकते ना, जब तक अनुपात हमारा नहीं आएगा तब तक हम कैसे निकालेंगे कि ये पहले कितना था। अब आप जो है इसको अगर नहीं विश्वास है तो a/b यानी a अनुपात b है ना, और जो है a का मान कितना है 36 और बटा 54, अब इसको काटिए उतना ही आएगा अनुपात, 18 दूनी 36, सॉरी 18 दूनी 36, 18 का 54, उतना ही आ रहा 2/3, 2/3 का मतलब 2:3, ठीक है, 2/3 का मतलब 2:3, तो इतना आपका आंसर हो गया। चलिए ये आपका सिद्ध करने वाला है, तो हम तो सोच रहे हैं सिद्ध करने वाला आपको आखिरी में बताएंगे, ठीक है। सिद्ध करने वाला, सारे सिद्ध करने वाले आपको आखिरी में बताएंगे, ये भी सिद्ध ही करना है, इसको बाद में बताएंगे या फिर बता दें आपको। x + y = w + z, ये हमें सिद्ध करना है, और पीछे वाले में आसान है, उसे सिद्ध करने वाले में ही जो स्टूडेंट होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं और फिर ये सवाल नहीं लगाते हैं। देखिए आपको सिद्ध करने में क्या होता है, आपको सारे नियमों का पालन करना है और सिद्ध भी कर देना है, किसी भी तरह लाकर सबको सिद्ध करना है, लेकिन सभी नियमों का पालन भी करना है, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है कोण PQR, और ये क्या लिखा है PQS बराबर कोण PQR पे रहेगा PQR, और क्या बोला जा रहा है कोण PQS, ये वाला और ये वाला, ये वाला मिलाकर क्या हो गया PRT, तो सॉरी सवाल गड़बड़ लिख गया है, PQR के बराबर शायद PQS है, और PRT बराबर PQR। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने वाला भी इसमें नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, इसे हम आखिरी में करवा देंगे, ठीक है। पूरा लिखा नहीं सवाल, हाँ इसी में पूरा सवाल लिखा है x + y = w + z, तो हमें सिद्ध करना है कि ए और बी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है। चलिए ठीक है, अगर ए और बी एक रेखा है, ठीक है, क्या है, ये भी एक रेखा है, एक सरल रेखा है, तो इधर जो इसका बनेगा हम बोल x + y, या तो x + y के बराबर 180 आएगा, और या तो जो है आपका w + z के बराबर 180 है, ठीक है। इतना आपका आएगा ही आएगा, इतना आपको लाना होगा। अगर इतना 180 आ गया तो हम मान लेंगे कि सरल रेखा, क्योंकि सरल रेखा पर 180 डिग्री का ही कोण बनता है, तो 180 डिग्री का अगर कोण बन गया हमारा तो सरल रेखा तो खुद ब खुद हो जाएगी, है ना, सरल रेखा खुद ब खुद हो जाएगी, तो हमें बस उसी को करना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं, हमें इतना दिया हुआ इतना मान रखना है, तो हम कहाँ पर रखेंगे, पहली बात तो हम देखें तो पूरा 360 डिग्री का कोण बन रहा है, जो आपका वृत्त होता है ऐसे गोल गोल जो होता है, आपको पता है जब आधा काट देंगे तो 180 बनेगा, तो नीचे भी तो 180 बनेगा, दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360, तो बस इस पूरे को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा 360 आएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, तो हम पहले तो लिखेंगे x + y + w + z, इतने के बराबर कितना है हमारा, तो 180 आंसर, तो लिखेंगे x + y + w + z बराबर कितना 360 है ना, 360। अब देखिए x + y बराबर हमारा मान कितना है, x + y का मान हमारा w + z है, या तो हम w + z की जगह रख दें x + y, आप दोनों के बराबर रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम w + z की जगह रखेंगे कितना x + y रखेंगे, ठीक है, x + y लिख रहे हैं w + z की जगह, तो ये हो जाएगा x + y प्लस w + z की जगह भी x + y ही लिखा है, ठीक है। हमारा पूरा कितना होगा, तो पूरा 360 आंसर होगा।
हम देख रहे हैं x भी यहाँ पर है, x यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो क्या जोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो x वाला x वाले के साथ जोड़ेंगे तो x 2x हो जाएगा, है ना। y वाला y के साथ जोड़ेंगे तो हमारा 2 बार y यानी 2y हो जाएगा, बराबर हमारा 360 तो लिखा है ना। 360 तो पहले से ही हमारा लिखा है, ये तिरछा लिखा जा रहा है क्या? नहीं, सीधा लिखते हैं इसको, सीधा x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 अंश। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 2y बराबर हमारा 360 है। हम देखिए तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 एक बार हम कॉमन कर लेंगे, हमारा बचेगा कितना? x बचेगा प्लस y बचेगा, तो हमारा यहाँ पर 360 तो वही रहेगा, 360 अंश तो वही रहेगा। देखिए 2 का कोई काम हमारे पास है नहीं, तो 2 से हम इसको काट देते हैं, तो हमारा x प्लस वाई इसके बराबर बचेगा क्या? इसको हम आधा कर देंगे तो 180 बचेगा, है ना। तो हमें ये तो सिद्ध करना था कि हमें x प्लस वाई के बराबर या तो 180 लाना या तो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर 180 लाना। ठीक है, तो हमारा a के बराबर आ गया, x प्लस वाई के बराबर हमारा 180 अंश आ गया है, तो हम बोल सकते हैं कि ए भी एक सरल रेखा है। अतः आप लिख दीजिए, अतः AOP एक सरल रेखा। ठीक है, क्या है? सरल रेखा है। सरल रेखा है, हम डायरेक्ट हल करते हैं, जो दिया है जो सिद्ध करना उसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो उसे लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे दिया है, क्योंकि सवाल यहाँ पर हमारे सामने ही रखा है, तो हम दिया है क्या मतलब वो सब बनता है नहीं ना। एक सरल रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा है, और सीधा लिखते हैं एक सरल रेखा है। अब आपका सही है पूरा अच्छे से, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करने वाले अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो मत समझिए, ठीक है। अभी जो आगे सवाल करवाए जाएंगे उसको समझिए। इसमें भी हमें शायद सिद्ध ही करना है। क्यों आर पी क्यों पर लंब है किरणों और पी और क्यों आर के बीच में, ये भी सिद्धि करना छोड़िए, रहने दीजिए, आपको अगली क्लास में करवा देंगे हम। सिद्ध करने वाला सारे दोबारा करवा देंगे, ठीक है। यदि दो संपूरक कोण 3 पादों के अनुपात में हैं तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। आप संपूरक कोण का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो संपूरक कोण क्या होता है आपको पता है या नहीं? हमने आपको क्लास में बताया था संपूरक कोण का। ये संपूरक कोण होता क्या है? संपूरक कोण, है ना। तो संपूरक कोण क्या होता है? पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। कितना होगा? 180 अंश होगा, ठीक है। हमारा 180 अंश होगा। फिर उसके बाद हमें केवल इन दोनों के मान रखने हैं, जो भी मान होंगे हमारे आ जाएगा आंसर। और अगर इनके मान नहीं दिए गए हैं तो एक मान दिया रहता है, दूसरा मान आ जाता है, लेकिन इसमें अलग तरह से दिया, इसमें अनुपात दिया। तो अनुपात को हमेशा क्या मानेंगे? x ही मानेंगे, चाहे जिस सवाल में होगा सब में x मानेंगे, ठीक है। अनुपात को हम हमेशा x मानेंगे। ये था संपूरक कोण। तो अनुपात को हमेशा हम x मानते हैं, तो हम यहाँ पर हल लिखेंगे। जब हम हल लिखेंगे तो लिखेंगे माना हमारा अनुपात बराबर x, ठीक है। अनुपात बराबर क्या है? x है। अनुपात बराबर हमारा x। जब हमारा अनुपात x हो जाएगा तो जो हमारा पहला वाला कोण होगा वो क्या हो जाएगा? वो 3x हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला कोण कितना हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा। तो हमारा पहला वाला कोण कितना? 3x हो जाएगा प्लस दूसरा वाला कोण 2x हो जाएगा। अच्छा, इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? तो जब संपूरक में बोल दिए गए हैं तो हम बोल सकते हैं कि 180 अंश को जोड़ने पर आ जाएगा, 180 अंश को जोड़ने पर आ जाएगा, ठीक है। अनुपात को बराबर हमने माना है x के,
और जब हमने x मान ली तो x हो जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ने पर हमारा संपूरक बन रहा है तो 180 अंश आएगा। 3 2 हो जाएगा हमारा 5x, और 5x के बराबर हम लिखना चाहें तो कितना आएगा 180 अंश, है ना, 180 अंश। इसको हम काट दें तो कितना आएगा x बराबर 15 और 5 छक्के 30, 36 अंश डिग्री, है ना। तो इसका मान हमारा 36 आया, लेकिन हमारे कोण तो नहीं आया है ना, ये हमारा अनुपात का मान आया है। किसका मान आया है? अनुपात का मान आया है। तो हमें अनुपात नहीं निकालना है, हमें हमारे कोण चाहिए। तो अगर हमें हमारे कोण चाहिए तो हमें x का मान रख देना है। तो पहला वाला जो हमारा कोण है, पहला कोण, ठीक है, इसमें पहला दूसरा कुछ भी आप मान सकते हैं। पहला कोण हमारा कितना है 3x है, तो हम 3x लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 3x का हम जब 3 गुणे x का मान रखेंगे कितना हमारा 36 है, 36 अंश है ना, हाँ। तो 3 × 18 हासिल 1, 3 3 9, 1 10, 108 अंश हमारा आ जाएगा। अगर हम दूसरे कोण की बात करें, अगर हमें दूसरा कोण निकालना है, दूसरा कोण तो बराबर हमारा कितना आएगा 2x है ना। 2 गुणे हमें x का मान रख देना 36, तो 36 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा 72 अंश आ जाएगा, हमारा 72 अंश आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, आपका 72 अंश आ जाएगा। पहला कोण आपका 3x आ गया 108 अंश, और दूसरा वाला 72। चलिए ठीक है, किसी समकोण के 3/5वें भाग का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले तो हमें समकोण का 3/5वां भाग निकालना होगा, उसके बाद हमें उसका संपूरक कोण निकालना होगा। ठीक है, तो समकोण का मान कितना होता है 90 अंश होता है। तो हम लिखेंगे, हल पहले डाल दें, लिखेंगे समकोण बराबर कितना होगा, पहले उसको लिखते हैं हम। समकोण बराबर 90 अंश है ना, 90 अंश का ही तो कोण बनता है, 90 अंश का ही तो कोण बनता है ना। तो 90 अंश का कोण हो गया, बोला जा रहा है 90 अंश का 3/5वां भाग। पहले हम समकोण का 3/5वां भाग निकालेंगे, तो इसको 5 से काटेंगे तो 18 आएगा, और 18 तरीका आ जाएगा हमारा 54 आएगा ना हमारा। 5 × 5 और 40, 54 अंश आ गया। अभी 54 अंश का हमें क्या निकालना है, संपूरक। 54 अंश का संपूरक निकालना है, क्या निकालना है, 54 अंश का संपूरक निकालना है। संपूरक बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, 2 कोण होते हैं संपूरक में, एक का मान दिए दूसरा मान खुद को आ जाएगा। कैसे, हमें 54 रखना है, पहले हम मानेंगे दूसरा हमारा संपूरक कोण जो है, दूसरा कोण या फिर हमारा 54 का जो संपूरक कोण है उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कोण बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 54 ये सीधा करी जा रहा है, ऐसा सही है। तो 54 और प्लस हम x करेंगे, कितना करेंगे 54 अंश प्लस x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 54 और x को हम जोड़ देंगे तो हमारा संपूरक है तो 180 अंश आएगा, है ना। हम 54 को उधर भेज दे रहे हैं, x बराबर 180 अंश और -54 हो जाएगा। अगर हम x बराबर निकालना चाहें तो 10 में से 4 गया हमारा 6, और हमारा 7 में से 5 गया 2 और रहेगा 1, तो हमारा 126 अंश जो होगा वो आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा 126 अंश आंसर हो जाएगा, है ना। अभी दूसरे कोण की जगह क्या लिख सकते हैं, संपूरक कोण लिख सकते हैं, 54 अंश का संपूरक कोण। लेकिन हमने दूसरा कोण ही लिखा है। ठीक है, दूसरा कोण बराबर x। देखिए बोला जा रहा है समकोण का 3/5वां भाग निकालना है। समकोण हमारा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का 3/5वां भाग। ठीक है, 3/5 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे आएगा 18, 18 से 3 में गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा, है ना। हमें निकालना है 54 अंश का संपूरक। क्या निकालना है, 54 अंश का संपूरक। तो पहले तो दूसरा कोण है नहीं संपूरक हो या पूरक कोण हो, उनमें 2 कोण जरूर होते हैं। 2 कोण नहीं है
तो एक ही कोण हमको दिया, यानी दूसरा तो निकालना है हमें, इसका संपूरक कोण यानी इसका जो दूसरा कोण आएगा उसे भी निकालना है। दूसरा कोण हमने मान लिया x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। और संपूरक जो कोण होते हैं उनको जोड़ने पर हमारा 180 अंश आता है, 180 अंश आता है, हमने वो कर दिया। हमें दूसरा मान नहीं पता है, हमने x मान x रख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद x बराबर 54 को उधर भेज दिया, तो हमारे संपूरक कोण आ गया 54 का। बस हो गया आंसर, ठीक है, आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि उसके पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है। जो बोला जा रहा है धीरे धीरे करते रहिए बस, ठीक, धीरे धीरे। एक कोण की माप हमें ज्ञात करनी है, कोण हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हम मान लेंगे कोण बराबर x। सबसे पहले तो हल बोलने लिखेंगे कोण बराबर x, इसको रख दिया। उसके बाद माना हमारा कोण बराबर x, कोण बराबर x, ठीक है, हमने कोण बराबर x मान लिया। थोड़ा तिरछा लिखा है क्या? तिरछा नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता ना। हम कोशिश करेंगे तिरछा होना होने पाए, माना इतना चाहिए। कोण बराबर हमने x मान लिया। उसके बाद उस कोण का मान ज्ञात करना है, x हमने मान लिया। यदि उसके पूरक कोण का 6 गुना, इसका पूरक कोण का 6 गुना, पूरक कोण का 6 गुना इसका पूरक कोण, तो हम x का पूरक कोण कितना है, उसके पूरक कोण का 6 गुना। एक कोण के मान ज्ञात करना है, यदि उसके पूरक कोण का 6 गुना, उसका हमने x माना, इसका पूरक कोण क्या होगा, इसका 6 गुना होगा। संपूरक कोण के 2 गुने से 12 डिग्री कम है, उसके संपूरक कोण से के 2 गुने से, मान लो हम इसका संपूरक कोण हमारा हो गया, इसका 2 गुने 2 गुने से 12 कम है, कहीं गलती तो नहीं है। यदि उसके पूरक कोण का 6 गुना उसका संपूरक कोण के 2 गुने से 12 डिग्री कम है। इसके पूरक कोण की बात हो रही है, इसका संपूरक कोण निकालेंगे तो x प्लस, मान लो x प्लस वाई बराबर 180 अंश होगा। ये हो गया हमारा संपूरक। और अगर हम बात करें पूरक कोण की, तो पूरक कोण के 2 कोणों को जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री होता है। इसमें बोला क्या है, उसके पूरक कोण का 6 गुना। एक कोण का माप ज्ञात करना है, यदि उसके पूरक कोण का हमने मान लिया कोण x और x का पूरक कोण हमने मान लिया x का पूरक कोण, x का पूरक कोण 180 माइनस 100 हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसका पूरक कोण का 6 गुना हम कर दें, उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है। इसका अगर हम 6 गुना कर दें, 6 गुना करते हैं तो जो है उसके किसके, एक कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि उसके पूरक कोण का 6 गुना, उसके पूरक यानी इस x वाले के पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है। x के संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है, तो x का संपूरक कोण होगा 180 माइनस x और x का पूरक कोण होगा 90 माइनस x। ये 90 माइनस x होगा, ठीक है। नब्बे माइनस x, उसका संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है, संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस x, ठीक है, कि 2 गुने से 12 कम है तो माइनस 12। इसे को हम हल करेंगे तो चलिए देखते हैं, कटेगा कहीं पर नहीं कटेगा। 6 9 54 540 अंश, 6 से करेंगे तो 6x आ जाएगा बराबर, 2 से करेंगे 360 अंश आ जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। 6x को हम पहले तो 2x को इधर लाएंगे, 540 को उधर भेजें, माइनस का 6x और ये प्लस का 2x बराबर
360 अंश माइनस 540 अंश माइनस 12 पहले से ही है, इसको करेंगे हमारा माइनस का 4x आएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे, 500 जितना भी है, पहले इसको घटा रहे हैं, 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है, नहीं जोड़ दे रहे हैं। 360 अंश में से हमको घटाना है 500, ये 50 2 अंश ना, तो 2 में 0 गया तो 2 आएगा, 5 में से 15 में से 6 गया, 9 अंश आएगा, 9 आएगा, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 आएगा, हमारा माइनस का 4x बचा है। ये माइनस का आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 से हम काटें तो कटेगा, 4 चौके 16, 4 8 32 कटेगा, 4 8 32। देखिए इतना घुमा के साल बोला था, बहुत ज़्यादा घुमा के साल, शायद किताब में ज़्यादा घुमा के नहीं दिया था, हमने शॉर्ट कर दिया होगा, हमने ध्यान नहीं दिया होगा कि ज़्यादा कठिन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। कौन हो गया आपका ऐसे, इसको हमने नहीं लिखा है तो इसको हम एक बार लिख दे रहे हैं कहीं पर, तो x प्लस वाई को रहने दीजिए, हम यहाँ पर x का संपूरक कोण बराबर लिख देते हैं। हमने y नहीं मारा है ना, अच्छा हुआ y नहीं माना, नहीं तो और बात और ज़्यादा सवाल चल जाता, ठीक है। आता उससे भी आता, ऐसी बात नहीं, आता उससे भी आता। 180 माइनस x, ठीक है। चलिए, ओ सॉरी, चलिए ठीक है, आपको इसको हम दोबारा समझा दे रहे हैं, कितना सवाल है। सबसे पहले तो सवाल में बोला जा रहा है एक ऐसे कोण के हमें माप ज्ञात करनी है, ऐसे कोण का माप ज्ञात करना है जिसका पूरक कोण, इसमें संपूरक कोण भी बोला गया है, पूरक कोण भी बोला गया है, और वो भी एक ही कोण का बोला गया है जो कि हमने मान लिया x, ठीक है। तो पहले तो हम उसका संपूरक कोण निकालने का, पूरक कोण हमें पता नहीं है तो हम क्या मानेंगे, तो x का संपूरक कोण हमने माना 180 माइनस x। अच्छा यही क्यों नहीं माना, हमने यही क्यों माना, मान लीजिए x हो गए तो पहला वाला कोण है ना, दूसरा कोण मान लेते हैं हम y, कितना y, तो हमारा कितना होगा 180 अंश, है ना। x का मान हमें नहीं पता है, उसके बाद हम अगर जो है इसका संपूरक कोण निकालना चाहें x का, तो y को उधर भेजेंगे और 180 में से घटा देंगे, कितना 180 माइनस 180 अंश माइनस y। लेकिन अगर हम y का संपूरक कोण निकालना चाहें तो क्या आएगा 180 माइनस x। अब ये क्यों किया गया, देखो मेरे भाई x है और y को जोड़ेंगे तभी तो 180 अंश आएगा, है ना। तो x का मान भी होना चाहिए, y का मान भी होना चाहिए, y का मान, x का मान तो x मान ही है, x का मान जो कि पता नहीं है, y का मान भी हमें नहीं पता है, तो y के जगह हम कितना रख सकते हैं, y बराबर 180 माइनस x रख सकते हैं। और रही बात ये संपूरक कोण हो गया, ठीक है, ये x का क्या है संपूरक कोण है। और रही बात पूरक कोण की, तो पूरक कोण में भी यही होगा। मान लो कोई दूसरा कोण था तब इसके बराबर 90 अंश आएगा, इसका मान हमें, x का मान हमने x ही माना है और कोण हमको पता नहीं है, हमें तो मान इसको निकालना पड़ेगा ना, पहले इसको हमें मानना पड़ेगा कुछ, तो x उधर चला जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। z का मान 90 माइनस x हो जाएगा, तो हमें z का मान भी हमारे पास आ गया, ठीक है, और x तो x ही रहेगा, ठीक है। लेकिन z x नहीं रहेगा ना, z तो z नहीं रहेगा ना, दिक्कत हो जाएगा, समझ में आया। अब इसलिए हमने पहले संपूरक कोण माना, फिर उसके बाद पूरक कोण माना, उसके बाद जो सवाल में दिया बहुत क्रिटिकल दिया, मतलब कठिन दिया है, तो धीरे धीरे अच्छे समझेंगे। यदि उसके पूरक कोण का 6 गुना, पहले पूरक कोण लिख लें, इतना होता है, x का पूरक कोण यही है ना, इसका 6 गुना, यानी पूरे में हमें 6 से गुणा करना है, 6 गुना, काम लग गया, बराबर कर दो बस, काम कर। उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम, उसके संपूरक कोण, इसका x का संपूरक कोण 180 माइनस 100 का, इसका 2 गुना करना और 12 कम कर देना है, तो 2 गुना करके हमने 12 कम कर दिया, ठीक है, 2 गुना करके हमने 12 कम कर दिया। इसको हमने हल किया तो कितना आया, इसको गुणा करने पर 6 9 54 540 अंश आया, माइनस ये 6 गुणा x 6x हो जाएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस का 12 है,
ये सॉरी जो 540 हमारा प्लस का है, इसे हम अगर भेजेंगे तो किस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा, है ना। किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो हमने माइनस में भेज दिया। और माइनस में एक पहले से भी था, और जो एक्स वाला है इधर ला दिया हमने, एक्स वाला हमने इधर ला दिया, तो प्लस का हमारा तो एक्स हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे या घटाएंगे तो हमारा 4 इसका 4x आएगा, और इसको हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस और माइनस तो जुड़ जाएगा ना, माइनस और माइनस तो जुड़ जाएगा ना, तो माइनस माइनस को जोड़ के हम प्लस वाले से घटा दिए। बड़ी संख्या हमारी 552 है, तो उसी का हमारा चिन्ह लगेगा कितना, माइनस का, तो हमारा आ गया 192। ठीक है, उसके बाद हम काटेंगे तो कितना आएगा, 48 अंश आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर कितना है हमारा, 48 अंश आएगा। ये सवाल भी हमारा खत्म। इसमें भी हमें मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। दी गई चित्र में रेखाएं ए बी सी डी परस्पर बिंदु ओ डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक्स वाई कोण 2 के मान, यहाँ पर दो नहीं जेड है। ठीक है, पता नहीं कैसे चलता है सब। इसमें भी मान निकालना है, तो कटना थोड़ा सा हो सकता है, शायद कटना नहीं है, बहुत आसानी वाला। ठीक है, ये वाला आसान है आपका, सिद्ध करने वाले में ज़्यादा कठिनाई होती है वैसे तो। चलिए ठीक है, और प्रतिच्छेद करती है, एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं हमें। चलिए ठीक है। जो जेड है यहाँ पर 84 अंश है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। अब देखो, ये वाली लाइन हम भूल जाते हैं, ये वाली लाइन क्या होते हैं, भूल जाते हैं। आपको कौन सी लाइन दिख रही है, ये वाली दिख रही है, ये वाली दिख रही है, यहाँ पर हम ला के रख देंगे। ठीक है, जिसको हम हटाएं उसको हटा दीजिए, इसका मान भी हटा दीजिए। इसका मान हटा, इसका मान आया 2x आया, और बड़ा लिखे, इसका मान आपका आ जाएगा 2x। ठीक है, 2x आ जाएगा ना। और देखिए तो इधर का मान है जेड है हमारा, इधर का मान हमारा 84 अंश है। ठीक है, इसको हम पूरा लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 75 प्लस वाई, 75 प्लस हमारा वाई। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले तो मान निकाल लेंगे, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। अब देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या बनता है, शीर्षक कोण बनता है, यानी ये वाला इधर के बराबर, ये वाला इधर के बराबर, है ना। ये वाला नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर, बगल वाला बगल वाले के बराबर, सीधे एकदम सुलझाने पर जाता है। तो हमें एकदम सटीक मान कोई मिल रहा है जिसमें मतलब कुछ करना भी ना पड़े, डायरेक्ट आंसर। तो जेड वाले के बराबर हमारा 84 अंश, हम डालेंगे, हल डालेंगे। ठीक है, तो हल में क्या लिखेंगे, कोण हमारा जेड बराबर, या हमें लिख लेंगे जेड बराबर हमारा 84 अंश। ठीक है, 84 अंश उसमें भी लिखा है, इससे अच्छा उसे में समझा, इतना आपने समझ लिया होगा, ये काफ़ी आसान। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जेड के बराबर हम डायरेक्ट 84 अंश लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। कितना हमारा है, जेड के बराबर 84 अंश। ठीक है, ये हमारा किस नियम से, तो हमारा शीर्षक कोण के नियम से, शीर्षाभिमुख कोण। पहले आप शीर्षाभिमुख लिख लेंगे, इसके बाद ऐसे कोण, ऐसे कोण लिख देंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे साफ साफ। ठीक है, कोण और अच्छे से लिख दें। ये आपका इतना हो गया। हमें केवल अभी एक ही मान पता है, एक्स और वाई का मान हमें नहीं पता है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। एक्स का मान भी हमारा आ सकता है, हम देखेंगे तो ये सीधी लाइन है, एक सरल रेखा है ना। एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 अंश, यानी दोनों को हम जोड़ देते कितना आएगा हमारा, 180 अंश आएगा। तो हम लिखते हैं 84 अंश प्लस 2x बराबर कितना आएगा हमारा, 180 अंश। ठीक है, कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का, 180 अंश का कोण बनता है। क्या बनता है, कोण बनता है। कोण बनता है।
ये आपने समझ लिया, बहुत आसान था। एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 180 अंश का ही बनेगा, है ना। तो दोनों को जोड़ दे 180 अंश। उसके बाद हम देखें तो x का मान निकालना, 84 को उधर भेजेंगे, तो हमारा 2x बराबर 180 अंश माइनस 84 आ जाएगा। 80 से 80 गया, 100 में से हमारा 4 गया, 96 आ गया, तो ये हमारा 2x। ठीक है, हमें निकालना पहले तो x का मान है, तो x बराबर 96/2 हो जाएगा। 2 से हम काटेंगे, 2 चौके, इधर हम करते हैं 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा हमारा। ये हमारा x का मान 48 अंश आ गया। ठीक है, x का मान हमारा 48 अंश आ गया। हमें केवल मान निकालना है, y वाला मान निकालना है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जब हमारा x का मान 48 अंश आ गया तो 2x का मान कितना आ गया। 2x का मान हमारा ये 96 आ जाएगा, यहाँ पर लिखा भी है ना। तो यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, 2x की जगह 96 रख सकते हैं, 96 अंश। ठीक है, कितना, 96 अंश। चलिए इतना आपका हो गया, है ना। थोड़ा कम अच्छा दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब चलिए देखिए, ये वाला कोण आपके ये वाले कोण के बराबर था, हमने आपको बताया था। ये पूरा बराबर था, एक नहीं, पूरा बराबर था। तो हम इसके बराबर पूरा इसको लिख सकते हैं। उसका मान कितना है, आप चाहें तो COB लिख लीजिए, ऐसे अच्छे से लिख देंगे, CO और बड़ा बड़ा OB बराबर कोण DOA या AOD, कोण AOD। इतना हो गया। अब जो माने रख देंगे, 2x तो था पहले, लेकिन अब आ गया है 96। ठीक है, AOD का मान कितना है, 75 और y है। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी पूरा होगा। तो हम 75 को इधर भेज दे रहे हैं, तो 96 से माइनस कर देंगे 75 को, हमारा आ जाएगा y। ठीक है, हम 6 में से 5 गया तो 1 आएगा हमारा, 9 में से 7 गया तो 2 आएगा हमारा। ये हमारा y का मान हो गया। y का मान हमारा 21 अंश हो गया। तो y का हमारा कितना हो गया, मान 21 अंश हो गया। ठीक है, y का मान हमारा 21 अंश हो गया। ये काफ़ी सीधा लिखा है, ये सीधा नहीं लिखा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़े। हाँ, इसमें भी मान ही ज्ञात करना है, तो इसको भी हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, सिद्ध करने वाले से ज़्यादा सवाल नहीं है, अगर टाइम बचेगा तो उसको भी करवा देंगे, है ना। तो हम देखें तो दी गई चित्र में हमें क्या दिया गया है, ABCD और PQ तीनों रेखाएं बिंदु O पर समांगी हैं। AOP बराबर 5y है, और यहाँ पर सब जगह y है, तो काफ़ी आसान हो गया ना। अब देखो, ये वाला 5y है, 2 रेखाएं कट रही हैं, तो ऊपर वाला भी 5y हो जाएगा। ऊपर वाला क्या होगा, 5y ही होगा। तो यहाँ पर भी हम कितना लिख देंगे, 5y 5y। ठीक है, तब y का ही मान ज्ञात करना तो बहुत आसान है। अब देखिए, एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 अंश, है ना। तो फिर हम तीनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा हमारा। तो हाँ भैया, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है, हाल में लिखेंगे, हाल में हम तीनों को जोड़ देंगे। कितना होगा जोड़ने पर हमारा, 180 अंश होगा। तीनों को हम जोड़ दे रहे हैं, पहला वाला 5y है ना, दूसरा हमारा कितना है, तो दूसरा दूसरा भी 5y है, तीसरा हमारा 2y है। पूरे के बराबर हमारा होगा 180 अंश, 180 अंश। ठीक है, 180 अंश। इतना हम पूरे को जोड़ देंगे तो हमारा 180 अंश आएगा। अब देखो, 5 5 10, 10 2 12, तो 12y बराबर 180 अंश। ठीक है, इसको हमें काटना है, काट देंगे। y बराबर 12 1 12, और कितना बचेगा, 6 बचेगा, 12 5 6 60, तो 15 अंश हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें y का मान मिल गया। ये वाला सवाल भी खत्म। ठीक है, ये वाला सवाल भी हमारा खत्म हो गया। अब हम आगे देखें तो सिद्ध, इसमें भी सिद्ध करना है। चलिए फिर, दी गई आकृति में ABCD सरल रेखाएं हैं, इसमें क्या करना है हमें, और स्थिति दर्शाइए कि किरण OP
इसमें भी सिद्धि करना है। OP तथा OQ समारेखा पर स्थित है। आपको आए तो कर देना, ठीक है, अभी तो हम उसको नहीं करवा रहे हैं। OP जो है OQ समारेखा पर स्थित है। OP कहाँ है? OP ये और OQ समारेखा पर स्थित तो है, ये दिख तो रहा, लेकिन इसको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है हमें? सिद्ध करना है। तो आज तो टाइम नहीं है तो अभी तो नहीं कराएंगे आपके सिद्ध करने। और सॉरी, अभी कितने साल सिद्ध करने वाले? एक है ये वाला, 2 3 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 सिद्ध करने वाले हैं। अभी हम टाइम नहीं तो उसको कल करवाएंगे, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।